आंदोलन तो खत्म होगा, इनकी जांच शुरू होगी टिकैतर की। आंदोलन खत्म का है, सीधे बनते जेल में जाएंगे। आंदोलन तो तब होगा खत्म। वो कह रहे 2022 आ जाओ, 24 आ जाओ, हम नहीं उठने के जब तक बिल वापस नहीं होने। जिनमें ना उठो वहीं बैठे रहो, वोटिंग करके जिता देंगे, अपना वहां से धरना दे जाओ। क्योंकि आपके गांव के लोग कह रहे कि टिकैत जी के कहने पे हम तो आग भी लगा देंगे, आप कह रहे सरकार आवेगी। बिल्कुल नहीं लगा सकते जी, ये किसान है, कान पता है तो कुछ नहीं, नाम इनके जमीन एक बीघा भी, कह रहे हम लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे, जमीन के पल्ले कुछ नहीं है। अब हम है किसान आदमी, हम किसान हैं, हम अपनी एक पत्ती का तुनका जलाते भी हमें दर्द हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भी जीव प्राणी है। ये तो एक कहने की बात है। रही बात है हमने ना खून से कमाया, उस वही किसान जो पहले हमें बिल्कुल यूरिया नहीं मिला था, हमें आज यूरिया की हमारे वहाँ भरपार हमारे सम्मान नहीं दिया, हमारे पास पैसा नहीं था। कह रहे यूरिया महंगा हो गया। यूरिया महंगा, पहले से रेट बहुत डाउन हो गया। मैंने यूरिया काम करा, यूरिया उस समय 350 रुपये कट्टा हमने खुद बेचा, 380 तक हमने बेचा। आज कट्टा 270 रुपये का मिल रहा और भरमार है। कितना ले लो आप, कितना 5 किलो घटा दिया। घटा नहीं, वो तो रेट बहुत कम है उसका, कहाँ घटाया दिया। आप भी बहुत कम, उसका रेट अब भी बहुत कम है। आप 265-70 में कितना यूरिया खरीद लो, और पहले ने मिला 350 का, हमने खुद 380 तक बेचा, हमने खुद बेचा अपने आप यूरिया को से। और सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं धर्मो रक्षित रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और आज हमारा धर्म सुरक्षित है। सबसे बड़ी बातचीत ये है, हमारी माता जी मेरी बूढ़ी माँ है, बहुत बूढ़ी है, अनपढ़ है, लेकिन नाम क्या है, मोदी योगी उनके याद है। आज तक किसी के भी याद देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद होगा, लेकिन आज की बूढ़ी के पूछे ना देश का प्रधानमंत्री कौन है, मोदी है, योगी है, गेल बताओ मैं क्यों? क्योंकि वे जनता की धड़कन है, और जनता की धड़कन कभी मरती नहीं। ये कितने ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इकट्ठी हो गए, कितना ही यहाँ से कल विरोध कर ले, कितना भी कर ले, जनता सब जानती है। अजी बिल्कुल नहीं जाती, 1 तलाक नहीं जाती। सरकार को तो हम लेकर आऊंगा वापसी फिर जाती हुई को भी। कह रहे कि किसान के हित के लिए बढ़िया नहीं है। नहीं, किसान के हित में तो बढ़िया ही है सरकार, और कौन सी सरकार बढ़िया लिखी। कह रहे गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ाया, और क्या बढ़वाओ गन्ने का पेमेंट तो बतेरा हो रहा, यो थोड़ा देरी कौन सी सरकार ने बताया तो पहले। कह रहे मुलायम सिंह बढ़िया थे। मुलायम सिंह कहाँ बढ़िया थे, इन बुड्ढों को बुड्ढे बढ़िया लगा है। कौन सा बढ़िया है, मोदी बढ़िया, सारे काम करवा दिए। कह रहे अब की बार योगी को साफ कर देंगे। कौन कर देगा, साफ करने वाला तो है नहीं, अगर कोई साफ करेगा हम उसे साफ कर देंगे। हम मोदी को लेकर आऊंगे वापसी, मोदी हमारी खतर है। कह रहे कि जो बिल आए हैं किसान के हित में नहीं है। कौन कह रहा है हित में नहीं है, किसान के हित में ही है। मैं कह रहा हूँ वहाँ दिल्ली बैठे, अगर किसान के हित में नहीं, वो किसान का तो वो सरकार का तो बेवकूफ बना रखा उन्होंने। ये तो हित में है, अपने हित में है। प्रियंका गांधी साथ आ गई, कह रही किसानों के साथ मैं हूँ। प्रियंका गांधी राहुल ये तो ऐसे ही ना, तो वोट खातर कुछ ना कुछ हर बार लेगा, बोलना इन पे नहीं आता, पता नहीं क्या कहो जहाँ, हमारी तो समझ में नहीं आता। तो मोदी जी ने क्या कर दिया 7 साल में किसानों के लिए? जी सारा मोदी ने, हमें तो दिख रहा मोदी नहीं करा। हर जाडों में बैठ जाते, कहने लगा चोर आने लग रहे होंगे, चोर आने लग रहे होंगे, अब कहीं भी चोर नहीं, पैसे जोड़ो मलियो फिर थल्लों में, इतने कोई भी टच करने वाला नहीं। तो फिर जो 90 दिनों से आंदोलन चल रहा है वो क्यों चल रहा है? अजी इनका कुछ पता नहीं है, तो अपना पता नहीं रिश्वत लेगा बैठे, क्या हिसाब रहा अपना बैठे वहाँ। इन्हें खाने को बढ़िया मिल रहा, तेल यहाँ 100 रुपये लीटर हो रहा है, यहाँ हमारा सब्जी छुकने लगी किसानों का, वहाँ मुर्गे छुक रहे, और वे फिर जलेबी, बताओ यहाँ किसे जलेबी मिल रही, और दारू भी आ रही। और ये बढ़ा रहे जिन्होंने आग लगा दिया वहाँ पंप पे भी रोक दिया, और फलाना उसमें गाड़ी में भी आग लगा दी, करवा रहे जी। तो समस्या क्या है किसानों की? समस्या तो जी, समस्या तो बिजली के बिल की है। देखो एक किसान पे ये वहन होने वाली बात नहीं है, घर का भी ऐसा ही है और खेत का भी ऐसा ही है। खेती तो हो रही है हल्की, और बिल आ रहे जाते। तो जैसा उन्होंने कह दिया कि मैं तो टिकैत जी के कहने पे अपनी फसल में आग लगा दूंगा, आप भी तैयार है क्या? अच्छा क्यों लगा देंगे, हम बेवकूफ थोड़ी हैं। कैसे कैसे पड़ी हमने, खाद भी दे रखा 300 रुपये का कट्टा हुआ, उसे जबरदस्ती ले का 2.5 का कट्टा 1200 रुपये का, वे गे रखे में पानी दे रहे, और अब इनमें आग लगा दे, जाकत कहाँ जाएंगे हरिद्वार। वो तो कह रहे रेट सही नहीं मिल रहा, आग लगाने के बराबर ही हो रहा। नहीं रेट तो चलो वो भी हो जाएगी, समाधान तो सारी चीजों का है। आग लगाने तो कौन सा समाधान हो जाएगा बताओ, आग लगाने तो कोई समाधान नहीं होता, समाधान तो होगा सारी चीजों। कह रहे कि अब की बार जो 40 लाख ट्रैक्टर है वो ले जाए जाएंगे, और संसद में जाके धान और गेहूं बोया जाएगा। अजी ये तो खाम का कहने की बात है।
अब का गए थे लेकर वहाँ पलट दिए सरकार, इतना नुकसान पहुंचा सरकार को, और अपना आप भी मरे, ट्रैक्टर भी तोड़ दिए। ये तो खामो खा की बकवास है इनकी, बैठे अपना वहाँ कुछ हो रहा। वे तो आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन करना उनका पैसा है। उन्होंने अवैध प्रॉपर्टी कमा ली और 4 राज्यों में संपत्ति है टिकैत की। कहाँ था आया इतना पैसा? 6 बीघे जमीन थी टिकैत पे कुल। तो वे तो आंदोलन जीवी है, आंदोलन करना, विपक्ष पार्टियों से पैसे ले ऐंठना और जो है मौजूदा सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना, वे आंदोलन जीवी है, आंदोलन करना उनका पैसा है। कह रहे कि अब की बार बंगाल में चुनाव है, वहाँ पर जाएंगे, जितने किसान हैं उनको जगाएंगे, कहेंगे मोदी को वोट नहीं देना अब की बार। कोई भी नहीं जाग रहा किसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कितने किसान गए वहाँ? वे खालिस्तानी और जो है 2 राज्यों के हैं, हरियाणा और पंजाब के, वहाँ किसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वहाँ कोई किसान नहीं गया। यहाँ सब मोदी के साथ हैं, मोदी के समर्थन में है। और हमारा मुखिया, हमें अपने मुखिया पे विश्वास है, जिनने इतने सारे काम अच्छे कर दिए। 370 हटा दी, 35 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, हमें किसान सम्मान निधि दे दी, 200 रुपये गेहूँ के रेट में बढ़ा दिए, तो हमें आशा है अच्छा ही होगा आगे भी। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ, जब एक किसान आंदोलन है तो बीजेपी का विरोध क्यों हो रहा है? कुछ किसान आंदोलन, बीजेपी का तो देखो विरोध तो स्वाभाविक होना है। चुनाव में भी 60% वोट किसी को नहीं मिलती, जो है 10% डिसबैलेंस रहे, 10% इधर होगी इधर जीत होगी, 10% इधर होगी इधर जीत होगी, तो 55% जो है मोदी के समर्थन में है, 45 तो खिलाफ ही हैं। तो विरोध तो वे करेंगे 45%। बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि गाँव में नहीं घुसने देंगे। अजी यहाँ तो स्वागत होगा, हम तो माला लियो खड़े, आ जाओ आज ही। जो है हमारे जो है सांसद जी हैं, वहाँ से जो है वो सोरम में उनका जो है काले झंडे दिखाए गए और जो है उन्हें मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो यहाँ तो स्वागत है, हम तो कह रहे हैं कभी भी हमें, हमारे सांसद जी स्वागत है। तो विरोध कौन कर रहा है फिर? विरोध तो ये जो है सपा बसपा वाले जो है, ये जो वोट देने वाले थे, मैं विरोध कर रहे हैं। मोदी को वोट देने वाला विरोध कोई नहीं कर रहा। अच्छा, ऐसा ना हो कि ये जो बिल आए हैं मुसीबत बन जाए अब की बार 2022 में? नहीं, क्या मुसीबत बनेंगे, हम तो मोदी को वोट करेंगे। और रही बात है, हमने कोई मकान बना, उसमें एक शौचालय गलत दिशा में बन गया, मंदिर गलत दिशा में बन गया, फिर भी हटाया जा सके? क्यों जी? कह रहे कि किसान सरकार बनाता है, किसान सबसे ज्यादा दुखी है। ये मकान को वोट देंगे भाई, बिल आए हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की त्रुटि है, फिर संशोधन हो जाएगा, हमें विश्वास है। कह रहे किसान सरकार बनाता है, किसान ही सबसे ज्यादा दुखी है। नहीं नहीं, किसान दुखी नहीं है जी। आप एक बात दो, 70 साल से कांग्रेस थी, क्या करा किसानों के लिए? ये भी रिकॉर्ड जो है योगी जी ने कायम करा, 200 रुपये आके बढ़ाई, हालांकि वो भी कम है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और हमारा गन्ना पेमेंट होना चाहिए, और हमें 10,000 रुपये सम्मान निधि मिलनी चाहिए मध्य प्रदेश की तर्ज पे, और 12 के बिल फ्री होने चाहिए, जब तो किसान की आय दुगनी होगी। तो हम तो तीनों बिलों को हटाने की मांग ही नहीं करते, हम तो कह रहे हमारा गन्ना पेमेंट दे दो। ठीक है जी। आंदोलन कैसे खत्म होगा? आंदोलन तो खत्म होगा, इनकी जांच शुरू होगी टिकैतर की। आंदोलन खत्म का है, सीधे बनते जेल में जाएंगे, आंदोलन तो तब होगा खत्म। वो कह रहे 2022 आ जाओ, 24 आ जाओ, हम नहीं उठने के जब तक बिल वापस नहीं होने। जिनमें ना उठो वहीं बैठे रहो, वोटिंग करके जिता देंगे, अपना वहां से धरना दे जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? लग रहा है जीत इतनी आसान होगी अब की बार? जीत तो वही होगी जो उसी तरह होगी जो कर पहले हुई। इन्हें विपक्ष भी नहीं रहने का, इनका ना पहले रहा ना आगे रहने का, कौन बुझ रहा? ये मोदी के खिलाफ सारे गठबंधन करके, सारे विपक्ष जो है एक जगह गठबंधन करके लड़े, तब तो हरा नहीं पाए उसे। आप एक बात बताओ, जिनका जमानत जब्त होगी, जिनका एक विधायक एक सांसद तक नहीं आ रहा लोद का, वे आज मंच पे किसानों के मसीहा बन के भाषण दे रहे। प्रियंका गांधी भी पंचायत कर रही है आपके क्षेत्र में, कह रही कि हम किसानों के साथ हैं। अजी प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी नहीं है। क्या है उत्तर प्रदेश में? केजरीवाल भी आगे अब की बार तो। केजरीवाल हर तो जो है वो दिल्ली में पता नहीं कैसे बैठ गए, उन जो है अन्ना हजारे के आंखों में मिर्च घेर गए, जब तो लोकपाल बिल करते रहे और वोटपाल बिल कर दिया उन्होंने। अच्छा, आपको लगता है अगर यहाँ के आगे केजरीवाल ने कह दिया कि सब कुछ फ्री है, वोट मिलेगा? नहीं, हम फ्री के आदि नहीं है, फ्री के आदि तो मैं दिल्ली वाले भुगतान लग रहे, फ्री हमें फ्री का नहीं चाहिए। हमें कहा कि बिजली फ्री हो जाए, बिजली का किसान के लिए बिल फ्री हो, जो कर 7 राज्यों में है भारत के, उसी तरह किसान के लिए बिजली का बिल फ्री हो, तभी किसान की आय दुगनी होगी। वैसा क्या लग रहा है, आंदोलन सही हो रहा है गलत हो रहा है? गलत हो रहा जी। किसान तो में भी हैं, यहाँ भी हैं किसान तो असली किसान तो यहाँ पे है जो अपना खेत का काम कर रहा,
वो तो कह रहे हैं असली हम है बॉर्डर पे बैठे। अजय असली किसान तो यहाँ है जो अपना खेत का काम कर रहा है और दोपहर में आकर खाना खा रहा। मैं तो ऐसे बैठे वहाँ से। कह रहे हैं आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम तो बैठ के। ऐसे कुछ नहीं है जी। देखो ये सारा काम हित में हो रहा और ये जो इन तीनों बिल हैं बिल्कुल ठीक हो रहे। हाँ वो जी। तो कह रहे हैं काला कानून है वापस होना चाहिए। काला कानून कुछ नहीं है, जो भी हो रहा सही हो रहा जी। और सरकार जो भी चाहेगी किसान के हित में कहेगी। वापसी होगी 2022 में। वापसी होगी 100% होगी। कह रहे कि साफ है अब की बार। ऐसा कुछ नहीं है, पक्का लाएंगे जी बिल्कुल। हाँ जी। मौका मिलेगा फिर। हाँ जी 100% मौका मिलेगा। सारा विपक्ष एक तरफ है, कह रहा है हम किसानों के साथ है, भाजपा विरोध में है। कोई भी विरोध करता रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्या लग रहा है ये सारा विपक्ष इकट्ठा है फिलहाल, कह रहा है कि अब की बार साफ करके रहेंगे। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही और ये सब क्या है, राष्ट्र विरोधी हैं। पहले भी सारी वहाँ जितनी पार्टियां थी सब इकट्ठी हो गए, सबने पूरी ताकत झोंकी, पर जनता का मन तो नहीं जीत पाए ये लोग, क्योंकि ये भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्ट लोगों को जनता जानती है, गरीब जनता जाने और छोटे से लेकर ऊपर तक सब जानते हैं कि जो हमारे जितने भी ऊपर लीडर बैठे, चाहे मोदी जी हैं चाहे योगी जी हैं, वे राष्ट्र के हित में चिंतन कर रहे हैं। और जो राष्ट्र के हित में चिंतन करता है उसकी जनता उनका चिंतन करती है, क्योंकि राष्ट्रपिता के समान है हमारे लिए। क्योंकि आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि टिकैत जी के कहने पे हम तो आग भी लगा देंगे, आप कह रहे सरकार आ गई। बिल्कुल नहीं लगा सकते जी। ये किसान है, कान पता है तो कुछ नहीं, नाम इनके जमीन नहीं बिका भी, और कह रहे हम लगा देंगे। कहाँ से लगा देंगे, जमीन के पल्ले कुछ नहीं है। अब हम है किसान आदमी, हम किसान हैं, हम अपनी एक पत्ती का तुनका जलाते भी हमें दर्द हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भी जीव प्राणी है। ये तो एक कहने की बात है। रही बात है हमने ना खून से कमाया, उस वही किसान जो पहले हमें बिल्कुल यूरिया नहीं मिला था, हमें आज यूरिया की हमारे वहाँ भरपार हमारे माले सम्मान निधि, हमारे पास पैसा नहीं था। कह रहे यूरिया महंगा हो गया। यूरिया महंगा, पहले से रेट बहुत डाउन हो गया। मैंने यूरिया काम करा, मैंने यूरिया का काम करा। यूरिया उस समय 350 रुपये कट्टा हमने खुद बेचा, 380 तक हमने बेचा। आज कट्टा 270 रुपये का मिल रहा और भरमार है। कितना ले लो आप, कितना खरीदो। 5 किलो घटा दिया। घटा नहीं, वो तो रेट बहुत कम है उसका, कहाँ घटाया दिया। आप भी बहुत कम, उसका रेट अब भी बहुत कम है। आप 265-70 में कितना यूरिया खरीद लो, और पहले नहीं मिला 350 का, हमने खुद 380 तक बेचा, हमने खुद बेचा अपने आप यूरिया को से। लेकिन आज भरमार हो रही, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिल सकती आज के टाइम में। और सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं धर्मो रक्षित रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और आज हमारा धर्म सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात चीज़ ये है, और जिसको जीने का अधिकार मिला ना, इस सरकार ने दिया, यानी किसी ने सरकार ने दिया। आज हमारा देश जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर विश्व गुरु पुनः फिर स्थापित होने जा रहा है, और हो रहा है। आज उसका डंका बज रहा, उसकी जनता हर एक बात सुनती है। हमारी माता जी, मेरी बूढ़ी माँ है, बहुत बूढ़ी है, अनपढ़ है, लेकिन नाम क्या है, मोदी योगी। मोदी योगी उनके याद है। आज तक किसी के भी याद देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद होगा, लेकिन आज की बूढ़ी के पूछे ना देश का प्रधानमंत्री कौन है, मोदी है, योगी है, गेल बताओ मैं क्यों? क्योंकि वे जनता की धड़कन है, और जनता की धड़कन कभी मरती नहीं। ये कितने ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इकट्ठी हो गए, कितने यहाँ से कल विरोध कर ले, कितना भी कर ले, जनता सब जानती है, हर जनता जानती है। और जो किसान व्यक्ति है ना, उसके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है कि वो वहाँ जाकर कहीं धरना कर दे, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। पर किसानों को तो डराया जा रहा ना बार बार कि अंबानी अडानी कब्जा कर ले, किसान कैसे समझेगा? वे लोग भ्रमित कर रहे, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि किसी तरह हम पुनः एक बार यहाँ राज्य स्थापित कर लें, क्योंकि राज्य मिलना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने 65 साल पूरा यहाँ गुंडागर्दी दिखाई अपनी, और आज वह गुंडागर्दी उनकी लोग समझ चुके। अब मिलती नहीं, किसी भी कीमत पर मिलती उन्हें। वे कितना धरना प्रदर्शन कितना कर ले, कुछ नहीं होना, सब इकट्ठे हो जाए बारे में, कुछ नहीं हो सकता। अब जनता उन्हें एक इंच समझ गई बिल्कुल, क्योंकि वे तो लेकर फंडिंग भी देश से फंडिंग हो रही वहाँ, और फंडिंग के तहत में कार्य कर रहे।